यदि आपको किसी देश पर लंबे समय तक राज करना है तो आप क्या करेंगे? सेना भेजेंगे, पुलिस बढ़ाएंगे या कड़े कानून बनाएंगे? और यदि आप ऐसा करोगे, यानी बाय फोर्स और बाय प्रेशर यदि आप अपनी सत्ता को स्टेब्लिश करते हो तो वो ज्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यदि आपको लंबे समय तक राज करना है तो आपको कंसेंट के आधार पे, अपनी सहमति के आधार पे आपको जनता में विश्वास जगाना होगा। यानी आपके जो असामान्य और स्वाभाविक कानून है उनको भी जनता सामान्य मानकर फॉलो करे, ओबे करे। ग्राम्स्की ने ये कहा कि यदि लोगों का शोषण हो रहा है तो वो फिर भी विद्रोह क्यों नहीं करते। और इसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि बेसिकली वो कल्चरल हेजीमनी के शिकार है। वो बिना किसी जबरदस्ती और बिना किसी प्रेशर के, ना कोई कानून ना कोई धमकी, उसके बावजूद भी दूसरों के असामान्य और अस्वाभाविक कानूनों को सामान्य मानकर फॉलो करते रहते हैं। और उनको ये पता ही नहीं कि वो दूसरों की पसंद को पसंद कर रहे हैं, दूसरों के खान पान की शैली को वो एडोप्ट कर रहे हैं और दूसरों के विचारों को संग्रहित कर रहे हैं। उनके विचार, उनकी शैलियाँ, उनकी भाषाएं वो कहीं खो चुकी है और उनके ऊपर किसी और कल्चर का डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो गया है। और इसीलिए ग्राम्स्की ने इसे कल्चरल हेजीमोनी कहा। उन्होंने ये कहा कि सत्ताएं दो तरीके से काम करती है। पहला फोर्स, यानी बलपूर्वक तरीके से, और ऐसी सत्ताएं ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। दूसरा कंसेंट के आधार पे या सहमति के आधार पे जनता में अपना विश्वास जागृत करना। और ऐसी सरकारें और ऐसी सत्ताएं लंबे समय तक काम करती है क्योंकि वो सोसाइटी में असामान्य कानूनों को सामान्य मानकर लोगों को फॉलो करवाने में सफल रहती है। जैसे बचपन से आपको सिखाया जाता है कि नौकरी ही जीवन की सफलता का सूत्र है और आप इसी को सत्य मान लेते हो, जबकि नौकरी के अलावा भी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। 1991 के बाद, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, व्हेन यूनिपोलर वर्ल्ड वाज जनरेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका ने मैकडोनाल्डाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताया कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है और आपको एक ना एक दिन इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और दुनिया के अन्य देश ब्लाइंडली इसे फॉलो भी कर रहे हैं। इसीलिए ग्राम्स्की के अनुसार ये है कि सत्ता सिर्फ संसद या सरकारों में नहीं होती, बल्कि वो रियल तरीके से विश्वविद्यालयों और फिल्म, फैशन, संस्कृति और समाज के परिवेश में स्थापित होती है। परिवार में भी हेजीमनी काम करती है, यानी जो बड़े लोग हैं वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो फाइनल होता है, उनके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजीमनी इज who control the conscience of society. Basically, they are affecting the politics. यानी जो समाज की चेतना या कंसाइंस को प्रभावित करते हैं वही राजनीति को प्रभावित करते हैं।